राजयोगा मेडिटेशन। जैसे कि कल हमने देखा परमात्मा का वास्तविक परिचय, ये 2 दिनों की जर्नी में हम इतना तो समझ गए कि जो हम आज दिन तक स्वयं को एक शरीर बॉडी समझ रहे थे, ये वास्तविकता में हमारा परिचय नहीं था। मेरा इटर्नल या वास्तविक परिचय बीइंग अ सोल है, और दूसरा सुप्रीम सोल का भी परिचय हमने कल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सभी के मन में जो लास्ट सेशन के थ्रू आ रहा होगा कि राजयोग मेडिटेशन आखिर करना क्यों है, क्योंकि आज हम सभी लॉजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, तो क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या करना आवश्यक है, इससे हमें कुछ फ़ायदे होंगे, और यदि फ़ायदा होता है तो इस राजयोग मेडिटेशन को कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर हमारे अंदर आ रहे होंगे। एक बार एक छोटा बच्चा देहात में रहता था, स्कूल से आता, रोज़ अपना बैग आदि स्कूल का सामान घर में रखता, और उसके घर में कुछ भेड़ बकरियां थी, वो उन्हें ले जाता चराने के लिए बाहर, और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे स्वयं बैठ जाता और रोज़ भगवान जी से बातें करता। भगवान जी, आज स्कूल में मुझे ये पढ़ाया, टीचर ने ये कहा, मम्मी ने डांटा, पापा ने मारा, हर एक चीज़ अपने मन की वो भगवान जी के पास शेयर करता। रोज़ वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरता होता है, और वो रोज़ वो बच्चे को देखकर मुस्कुराता है। एक दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं जाता है, और वो बच्चे के पास जाके कहते हैं, बच्चा, आपको भगवान जी से बातें करनी है? तो बच्चा कहता है, हाँ ज़रूर। कहता है, आप ऐसा करना, इस स्थान पर इतने बजे आ जाना, कल 8 बजे। कहा ठीक है। नेक्स्ट डे वो जो लोकेशन बताया होता है, एक मंदिर का बताया होता है, और कहा होता है कि इतने बजे आप आ जाना। तो बच्चा वहां पहुंच जाता है, देखता है वो बुजुर्ग व्यक्ति वहीं पर खड़े थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं, आप अपने दोनों हाथों को जोड़िए, आंखें बंद करिए, और अभी जो श्लोक मैं कहता हूँ मेरे पीछे आप रिपीट कीजिए। बच्चा जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है वैसे करता है। 3-4 श्लोक होने के बाद में बुजुर्ग व्यक्ति रुक जाते हैं और कहते हैं, अब कल से आप ऐसे ही इतने ही बजे यही स्थान पे आना, और जैसे मैंने सिखाया वैसे कहना। बच्चा कहता है, हाँ जी। नेक्स्ट डे बच्चा निर्धारित समय पे उस जगह पर पहुंच जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति देखता है बच्चे को, और बड़ी खुशी होती है, लगता है कि जो मैंने सिखाया बच्चा समझ गया है। जब बच्चा स्टेप्स नीचे उतर रहा होता है और वापस लौट रहा होता है, तो वो बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे को कहते हैं, रुको बेटा, बताओ तुमने क्या कहा भगवान से? तो बच्चा बड़े ही इनोसेंट वे में कहता है कि मैंने भगवान जी से ABCD पूरा Z तक कह दिया, और कहा आप तो जानी जाननहार है, आपको तो सारे श्लोक पता ही होंगे, तो आपको जो वर्ड्स जहां और जैसे अरेंज करने हैं आप कर लीजिए, मैं तो अपने मन की बातें ही आपके साथ करूंगा। तो हम स्वयं सोचे, भगवान जी को क्या पसंद आया होगा, हमारा मन से बात करना या रटी रटाई बात कहना? चलो स्वयं पर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड आता है हमारे पास, उसने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है, वो आकर हमारे सामने वो कहता है, और हम रियली उसको एंजॉय करते हैं, कहते वाह बहुत अच्छे शब्द है, बहुत अच्छा आपने इसको छाया चित्रित किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपने इसको पेश किया है। नेक्स्ट डे वो व्यक्ति फिर आता है आपके पास, वही कविता दोहराता है। अब आपको लगता है ये तो मैंने कल सुन चुकी है, पर कुछ कहते नहीं है, ओके ओके। रोज वो व्यक्ति आपके पास आता है और रोज वही कविता कहने लगता है। एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आता है कि हमें उसे कहना पड़ता है कि भाई अब रोज रोज सुन के मैं वही के वही रटे रटाए वर्ड्स बोर हो गया हूं, कुछ दूसरा हो तो कहो। हम स्वयं सोचे, भगवान जी के पास हम रोज वही रटे रटाए श्लोक आदि कहते हैं, तो क्या उनकी कैसी स्थिति होगी? चलो और आगे बढ़ते हैं कि ये ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना?
देखते हैं तो कई तरह से हम मंत्र जप तप करते आए हैं, हमने सोचा इस तरह से भगवान को याद करेंगे। तो मंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जब हम इसका संधि विभाजन करते हैं मंत्र इस वर्ड का, तो मन अधिक त्र अर्थात के मन को नियंत्रित करने के लिए जो वर्ड्स कहे जाते हैं उसको कहेंगे मंत्र। मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर सेंटेंस कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, तो कुछ देर के लिए हम अपने मन को वहां पे एकाग्र कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से उसको हम एंजॉय भी करते हैं कि हम उसको पूरी तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं। परंतु धीरे धीरे हम महसूस करते हैं हमारा मन इधर उधर जाने लगा है। हाथों में माला होती है, हाथ में माला लेकर वो वर्ड मुख से कह भी रहे हैं, वो हम वर्डिंग्स मुख से कह रहे हैं, परंतु हमारी आंखें यहाँ हो रही है वहां, चलो नहीं भी तो भी हमारे मन में संकल्प आता है कि गैस बंद हुआ होगा, कहीं लाइट अंदर की चालू तो नहीं है, क्या कोई बाहर आया तो नहीं है। माना ये अगर हमारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं तो जिस उद्देश्य से हम मंत्र जप तप कर रहे थे वो उद्देश्य तो फुलफिल हुआ ही नहीं ना। और आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये मेडिटेशन आखिर है क्या? मेडिटेशन लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है वर्ड, और वो वर्ड है मेडेर, जिसका मीनिंग होता है टू हील। आज हम देखते हैं आंतरिक रूप से कितनी तरह से हर्ट हुए होते हैं, कई ऐसी बातें होती है, कई सालों की बातें भी हम पकड़ के रखते हैं और बार बार वो हमारे मन में रिपीट होती है। और स्पेशली जब हम अकेले में होते हैं या मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय अधिकतर वो बातें हमें डिस्टर्ब करती है। तो ये जो बातें हमें डिस्टर्ब कर रही है, या जो हर्ट या रिजेक्शन की फीलिंग आई है, कोई ऐसी घटनाएं पास्ट की जो हमें बार बार मन को पीड़ा पहुंचा रही है, तो मेडिटेशन एक जरिया है कि ये जो हर्ट हमारे अंदर है उसको हील कर सके। परंतु उसके लिए हमें कुछ अपने ऊपर भी ध्यान तो देना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे इस हाथ पे चोट लग गई है और अभी मैं बार बार उसको रगड़ रही हूँ या उसको कुछ ना कुछ बार बार घर्षण आ रही है, उसको पूरी तरह से रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो जख्म भरेगा नहीं और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो उसको हील करने के लिए हमें रेस्ट देना पड़ेगा। इन द सेम वे मेडिटेशन एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को, आत्मा को और इवन बॉडी भी रेस्ट की फीलिंग अनुभव करती है, तो इसके द्वारा हम अपने आप को एक रेस्ट या पीस की स्टेज पर लेके जाते हैं। उसी में जो हमने कहा कि आज दिन तक हम देखते हैं कई बार ऐसे हमारे सामने सिचुएशंस आती है कि हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करना डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है। परंतु जैसे कि हमने इन 2 दिनों में देखा, हमें इसमें मन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, दबाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, परंतु इसे बड़े प्यार से हमें समझाना है। और यही प्यार से समझाना और कुछ नहीं, परंतु हमें मेडिटेशन के एक पाथ पर ले जाएगा और वी विल एंजॉय दैट प्रोसेस। एंड इट्स अ वेरी सिंपल जर्नी। मेडिटेशन इज वेरी इजी। अगर हमारे मन में ये बात होगी कि डिफिकल्ट है, पॉसिबल होगा क्या, तो राइट फ्रॉम द स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर एक व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से कर सकता है। हमने कई बार ऐसा महसूस किया होगा, हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उस व्यक्ति का फोन आ जाता है या वो व्यक्ति खुद सामने से चल के हमारे पास आ जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई हम अभी अभी आप ही को याद कर रहे थे। अर्थात इसे ही हम टेलीपैथिक कनेक्शन कहते हैं कि हमारा टेलीपैथी उस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा था। इन द सेंस हमारे मन की फ्रीक्वेंसी और उसके मन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वो पॉसिबल हो पाता है। हम यहाँ बैठे बैठे जो रेडियो स्टेशन लगाना चाहे उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं, परंतु ये तभी पॉसिबल होता है कि जो हमें सुनना है उसी फ्रीक्वेंसी पे हमें ट्यून करना पड़ेगा। रिमोट के बटन से हम केवल नंबर चेंज करते हैं तो वी कैन ट्यून टू दैट चैनल। अच्छा, परंतु ये भी उतना ही वास्तविकता है कि वहां से तो भगवान ऑनलाइन है, परंतु क्या हम उसके साथ ऑनलाइन हैं? मान लीजिए जहां पे हमें कॉल करना है उनका कॉल तो फ्री है, उनका सेल फ्री है, परंतु हमारा फोन कंटिन्यूअसली बिजी है, तो कनेक्शन हो पाएगा? तो परमात्मा हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं।
चेक हमें करना है कि क्या हम ऑफलाइन तो नहीं हो जाते परमात्मा के साथ में। और ये होता तब है जब हम दुनियावी चीजों के साथ में कनेक्टेड हो जाते हैं, जिसे भौतिक युग कहा जाता है। या दुनियावी लोगों, हमारे रिश्तेदार हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कोई कार्य के कारण या फिर कोई मित्र संबंधियों के कारण हम उनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो परमात्मा के साथ ऑफलाइन हो जाते हैं, और ये होता है लौकिक योग। तीसरे प्रकार का योग होता है अलौकिक योग। माना कि इष्ट देवों को या इष्ट देवियों को हम याद करते हैं, तो वो होता है अलौकिक योग। चौथे प्रकार का जो योग होता है वो होता है पारलौकिक योग, जिसमें ही परमात्मा को हम कनेक्ट करते हैं। इसी से नेक्स्ट चीज आती है मन में कि ये योग अक्षर आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो योग का बहुत ही सहज और सुंदर मीनिंग है, जैसे हमने अभी सुना। योग माना कि कनेक्शन, जोड़। जब तक हम स्वयं को लोगों के साथ में जोड़ रहे थे, ये हो रहा था लौकिक योग। व्यक्तियों के साथ में लौकिक योग, चीजों के साथ में हो जाता है भौतिक योग। राजयोग को श्रेष्ठ योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम स्वयं को जोड़ते हैं परमात्मा के साथ, इसलिए इसे कहा जाता है पारलौकिक योग। वैसे तो हमने योग कई प्रकार के सुने होंगे, जिसमें आता है बुद्धि योग, हठ योग, संन्यास योग, राज योग, सांख्य योग या ज्ञान योग। बुद्धि योग का अर्थ होता है कि बुद्धि को हम जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बुद्धि योग। हठ योग माना शरीर की कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं, और हम अपने माइंड को वहां पे एकाग्र करने की, जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है हठ योग। इसी में प्राणायाम भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राणायाम भी योग है। प्राणायाम से भी हम मन को वहां पे जोड़ने की कोशिश करते हैं, वहीं पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, परंतु ये जो होता है वो होता है श्वासों पर नियंत्रण रखना। तो बट ऑब्वियस, जब हम श्वासों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मन को वहां पर जोड़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रकार का जो हमने कहा, एक होता है कर्म योग। कर्म करते करते हम जब परमात्मा की स्मृति में रहते हैं, तो वो हो जाता है कर्म योग। ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ योग है, परंतु ये भी तब पॉसिबल होगा जब हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा। जैसे हम जब पहले पहले ड्राइव करना सीखे थे, तो हमें पूरी तरह से वहां कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था, हर एक चीज को अपने साथ में उसको इंटरलिंक करके पूरा 100% अटेंशन देना पड़ता था, ब्रेक के ऊपर, गियर के ऊपर। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस समय हम पूरी तरह से ध्यान देते थे कि हमारा मन इधर उधर न जाए। परंतु जैसे जैसे ड्राइव करते गए, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ये सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई, और सारी चीजें हम गियर को चेंज करते हुए, स्टीयरिंग संभालते हुए, और कोई किसी से बात भी कर लेते, कभी कॉल भी रिसीव कर लेते, या मन को और कहीं हम कुछ विचारों में भी रख सकते। तो ये पॉसिबल तब हुआ जब हम उसमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस से अपने आप को निपुण करते गए। जब फर्स्ट सर्जरी डॉक्टर करते हैं, तब उसको बहुत डिफिकल्ट लगती है, वो पूरी तरह से उस पर अटेंशन देना पड़ता है, कैसे करना है, किस प्रोसेस से गुजरना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें उसको पूरी तरह से एकाग्रचित होकर 100% एकजुटता से करनी होती है। परंतु धीरे धीरे वो उसमें निपुण हो जाता है, तो वो बातें करते करते भी सर्जरी कर लेता है। इन द सेम वे कर्मयोग भी तब पॉसिबल होता है जब बहुत काल का हमारा योग का अभ्यास परमात्मा से घनिष्ठ हो चुका है। सांख्य योग या ज्ञान योग यूं कहेंगे कि जब हम पूरी तरह से ज्ञान को समझ जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप है राजयोग की तरफ। सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग को कहा जाता है, क्योंकि राजयोग माना मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का राजा बनने वाला। जैसे आज दिन तक हम कहते थे कि मैं ये ऐसा करना तो नहीं चाहता था, परंतु हो गया। ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था, परंतु पता नहीं मेरे मुख से ये शब्द कैसे निकल गए। तो जब आत्मा राजा बनती है, मन का नियंत्रण अपने काबू में होता है, वो अपनी कर्मेंद्रियों को जैसे जब चाहे, जो देखना चाहे, जो बोलना चाहे, जो भोजन खाना चाहे, जब करना चाहे, ये पूर्ण रूप से नियंत्रण में होता है।
तब उसे कहा जाता है राजयोग। राजयोग इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये कि राज वाला योग है। आज दिन तक हम समझते थे भगवान की मूर्तियों के सामने जाएंगे या देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे, कुछ शब्द मुख से गुनगुना देंगे तो हमारी प्रार्थना होगी। अब प्रार्थना और योग वास्तविकता में डिफरेंट हो गए हैं। कई सालों पहले, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल पहले, पेजर्स यूज हुआ करते थे जिसमें हम अपना मैसेज किसी और को लिख भेजते थे, वो उसको पढ़ लेता था, पर जब उसको ठीक अनुसार हो, जब उसके अनुसार वो चीज हो, अर्थात उसे कोई फोन मिल जाए या उसके अनुरूप उसको वाहन मिल जाए आने के लिए, तो वो आके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकता था। आज हम उन पेजर्स को यूज करते हैं नहीं, क्योंकि अभी वो आउटडेटेड हो चुके और अपडेटेड हमारे पास वर्जन्स आ गए हैं मोबाइल के। तो जब अब मोबाइल आ गया है तो हमें पेजर यूज करने की जरूरत नहीं रही है। ठीक उसी तरह से राजयोग मेडिटेशन हमारे पास एक अपडेटेड वर्जन आ गया है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है हमारा परमात्मा के साथ में। आत्मा कनेक्ट होती है सुप्रीम सोल के साथ में और इवन सुप्रीम सोल का हमारे साथ में। और प्रार्थना में जस्ट लाइक द पेजर 1 वे कम्युनिकेशन था, हम हमारा मैसेज पहुंचा दे रहे थे वहां, बट हम ये टच नहीं कर पा रहे थे या हमें वो टचिंग पावर नहीं थी कि हम समझ पाए। राजयोग मेडिटेशन से हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होते जाती है, जो कि हम आने वाले कल के लेसन में देखेंगे। सहज भाव से यदि हम कहें तो प्रेयर अभी तक हम करते आ रहे थे, बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ तो सही ही था ना। और ऐसा भी नहीं कहने का भाव है कि छोड़ दे, परंतु हमें कुछ नया जानने को मिला है। एटलीस्ट हम कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए हम ट्राई तो करके देखें इसको कि कनेक्शन कैसा है। बिलीव मी, ये कनेक्शन इतना सुंदर है कि ये प्रोसेस हमें खुद को ही बहुत सारे बेनिफिट्स दे पाएगा। कईयों को लगता है राजयोग मेडिटेशन डिफरेंट है क्योंकि इसके प्रोसेस को नहीं जानते। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं राजयोग के प्रोसेस को। जैसे कि कहा, राजयोग माना आत्मा का कनेक्शन सुप्रीम सोल अर्थात कि परमात्मा के साथ में। तो राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है? क्या इसके लिए आंखें बंद करने की जरूरत है? अक्सर करके लोगों को लगता है कि आंखें बंद करेंगे तो हम हमारे माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, परंतु जो हमने अनुभव से समझा है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। जब आंखें खुली है, झुका के रखते हैं, अवेयर होते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस के, तो हम एटलीस्ट यहाँ तो है, परंतु जब आंखें बंद करते हैं हमें पता नहीं होता है हम कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। कहा जाता है एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट के अंदर एवरेज 15 थॉट्स क्रिएट करता है, तो वो 15 थॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। आंखें बंद करेंगे तो वो और भी ज्यादा हो जाता है। परंतु जब हम आंखें खुली रखते हैं, झुका के रखते हैं, तो हम अपने आप को स्थिर भी कर रहे हैं मन और बुद्धि से। और ये एक और बेनिफिट हमें देता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं, हम सभी जानते हैं स्लीप साइकिल को, कि कैसे जब हम ब्रेन का ईईजी देखते हैं तो जब आंखें खुली होती, हम कॉन्शियसली कोई चीज कर रहे होते हैं तो बीटा फेज होता है, बीटा वेव्स होती है। जब थोड़ा सा ड्राउजी फील करते हैं या आंखें बंद हो रही होती है, नींद आने की जो एक शुरुआत होने की फेज होती है, तब अल्फा फेज, अल्फा वेव्स एक्टिवेट, अल्फा वेव्स दिखाई देती है ईईजी में। देन सेमी स्लीप जो फेज होता है, थीटा वेव्स, और जो डीप स्लीप जिसे हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज ऑफ स्लीप, उसमें बिल्कुल डेल्टा स्टेज आ जाती है, माना थॉट्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, 0 के बराबर हो जाते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन हमारे थॉट प्रोसेस को लो डाउन करता है खुली आंखों से। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ, कब और कैसे स्लीप फेज में चले गए। इसलिए खुली आंखों के साथ ही हम इसे राजयोग मेडिटेशन को करें। इसको करने में स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, परंतु प्रैक्टिस होने पे और इजी हो जाएगा। अगर आंखें बंद करना एक बार शुरू कर देते हैं तो फिर वही आदत लग जाएगी और वो हैबिट को फिर ब्रेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है कि इसे कौन से आसन में करें। तो इसके लिए कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें
कोई हठ योगी आसन में बैठना है, पैरों का पर्टिकुलर इस तरह से मूवमेंट चाहिए या आसन चाहिए नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल है, सुखासन में, चेयर पर, सोफे पर, इवन हम कहते हैं कि अब ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, बेड पर है, तो भी लेटे लेटे भी उस सिचुएशन में एक्सेप्शनल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी आसन में तो कर सकते हैं, परंतु हम कोशिश करें कि उस समय हमारी रीढ़ की हड्डी जो बैक है वो स्ट्रेट हो, गर्दन भी स्ट्रेट हो, ताकि हम एकाग्र या स्थिर होके बैठ सके। नेक्स्ट होता है कितनी देर करना चाहिए। जब ये क्वेश्चन आता है, हम पूछते हैं भाई जब आपने अपनी स्टडीज की, मेडिकल स्टडीज की या जो भी स्टडीज की हो, पढ़ाई करते वक्त क्या आपके मन में ख्याल आया कि मुझे सिर्फ इतनी ही देर बैठना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम में ही बैठना चाहिए? जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करेगा कि मुझे जब भी समय मिल, जब भी मैं बाकी कार्य से फ्री हूं, मैं तुरंत अपने स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करूं। तो ये भी एक तरह से, जैसे हमने कल देखा, स्कूल है, पढ़ाई है, तो जब भी हम बाकी कार्य से टाइम निकाल लेते हैं, और टाइम निकालना नहीं, निकालना हमें ही पड़ेगा, टाइम मिल जाएगा ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम देखते हैं टेक्निकल चीजों में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं हम, चाहे मोबाइल्स हो, लैपटॉप्स हो, तो ये सारी चीजों से अपने आप को थोड़ा हमें डिस्कनेक्ट करना होगा कुछ समय के लिए, या यूं कहो कि मोबाइल का उपवास ले लो, 1 घंटा 2 घंटा, जितना समय कर सको, और उतना समय हम अपने आप को राजयोग के लिए देते रह जाए। चाहे वो 5 मिनट का टाइम हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजयोग मेडिटेशन आखिर करना कब है? और ये मेजॉरिटी सुनकर भी कई लोग थोड़ा महसूस करते हैं कि कोई ये डिफिकल्ट समय तो नहीं है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं राजयोग मेडिटेशन करने के लिए वैसे तो कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, कितनी देर भी कर सकते हैं, बट 2 ऐसे समय जो है निर्धारित किए गए हैं। और विशेष हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी हमारे सेवा केंद्र है, जो भी भाई बहनें यहाँ पर रेगुलरली आते हैं, तो वो नियमित रूप से एक ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला जिसे कहा जाता है, स्पेसिफिकली इसमें 4 से 4:45, वैसे तो 2:30 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, परंतु कोई भी 45 मिनट्स उसमें से चाहे 4 से 4:45 भी कर सकते हैं। और नुमा शाम अर्थात के सायंकाल में, इवनिंग में 6:30 to 7:30, अगर 1 आवर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो हाफ आवर भी कर सकते हैं, परंतु ये दोनों समय बहुत ही पावरफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं मेडिटेशन करने के लिए। वैसे भी यदि हम देखें तो हम कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर जाना है दूर, आउट ऑफ स्टेशन जर्नी पर, तो हम वो समय प्रेफर करते हैं जब ट्रैफिक ना हो। तो सुबह का जल्दी का समय जो होता है उसमें ट्रैफिक नहीं होती है, चाहे रोड पे कहो या अगर हम इंटरनेट में भी बात करें तो नेट की भी स्पीड हमें हाई कब मिलती है? अर्ली मॉर्निंग में हाई स्पीड मिलती है, क्योंकि ट्रैफिक कम होती है उस समय यूज करने वालों की। हमारे घर का ही वाइब्रेशन ले ले, जब सुबह उठते हैं, सुबह से लेके जैसे जो लोग जागृत होते हैं घर में परिवार के, तो फिर पूरा दिन का वाइब्रेशन घर का कैसे चेंज होता जाता है और रात तक कैसा वाइब्रेशन हो जाता है। और सुबह अमृत वेले के टाइम में, क्योंकि सब सुषुप्त अवस्था में सोए हुए हैं, इसलिए बाकी की नेगेटिव या वेस्ट एनर्जी ना ही घर में चलती है, ना ही आसपास बाहर में चलती है। आज लोगों को लेट रात तक कार्य करने की, काम करने की, या और भी कई सारी ऐसी आदतें लगी हुई है कि उस समय एनर्जी पोल्यूटेड होती है, परंतु सुबह का समय जो होता है उस समय एनर्जी वातावरण की भी प्योर होती है। तो इस समय को हम बहुत ही आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं। माइट भी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आए, उठने के लिए आलस्य या अलबेलापन भी आए, परंतु दृढ़ता और हिम्मत रखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है यदि हम राजयोग मेडिटेशन का आनंद लेना चाहते हैं अपने आप में, तो वो एक्सटेसी की फीलिंग लानी है, ब्लिस की फीलिंग लानी है, तो दिस इज द वेरी वेरी इजी ऑप्शन। जो इवनिंग का हम समय कह रहे थे 6:30 to 7:30, ये भी बहुत अच्छा समय होता है मेडिटेशन का, क्योंकि वर्ल्ड में पूरे हर एक सेंटर पे हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं सभी के इस समय में भी मेडिटेशन करें,
इस समय भी प्रकृति बहुत सुखदाई होती है, हमें मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प करती है, गुणकारी होती है। सुबह के समय में वैसे भी देखें तो जो वातावरण है साइलेंट भी है, पीसफुल भी है, तो इवनिंग में न भी कर पाए तो अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। और रात को सोने से पहले हम जरूर ये नोट करें कि रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना ऑप्शनल नहीं है परंतु कंपल्शन है। हम सोचते हैं एज वी राइज द डे बिगिंस, बट द थिंग इज जैसे हम जिस अवस्था में सोते हैं आने वाले नए दिन की शुरुआत हमारी उस अवस्था से होती है। यदि हम रात को परमात्मा को प्यार से याद करके सोते हैं, हमारे मन की सारी बातें, जैसे कल हमने कहा, हर एक मन की बात उनको शेयर कर देते हैं और फिर सोते हैं, तो हम बिल्कुल मन से खाली हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। कोई चिंता, फिक्र, क्वेश्चन लाइफ में नहीं रहता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे हम लोगों को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आज से हम स्वयं के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन ले ले और रोज रात को सोते वक्त भी ये मेडिसिन ले और सुबह उठते ही ये मेडिसिन ले, और वो मेडिसिन है विटामिन टी। सोच रहे होंगे विटामिन ए बी सी डी ई के तो क्वाइट ओके, बट व्हाट इज दिस विटामिन टी? So T is a spiritual tablet and T stands for thank you। हम रोज रात को सोने से पहले परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें। ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे लाइफ में क्या क्या ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें मिले हैं जो अन्य लोगों के लिए केवल स्वप्न मात्र है। तो रोज रात को सोने से पहले उनको थैंक्स कहे, सुबह उठकर थैंक्स कहे, तो हमारी लाइफ जो है ग्रेटिट्यूड फील्ड होते जाएगी, तो कंप्लेनिंग जो है वो कम होते जाएंगी। आज दिनों तक मंदिरों में क्यों जाते थे? जब ऐसे देखा गया है तो हम देखते हैं कि लोग मंदिरों में बहुत जाते हैं, तो इसमें कारण क्या रहा है मंदिर में जाने का? तो जो कुछ हमने निरीक्षण किया है कि कई लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं कि भगवान से डरते हैं, दे आर गॉड फियरिंग। यदि हम मंदिर में नहीं जाए, भगवान के पास नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, कुछ श्राप दे देंगे, कुछ अनहोनी हो जाएगी, जीवन में कुछ गलत हो जाएगा। तो सो वी वर नॉट गॉड लविंग पीपल, वी वर जस्ट लाइक गॉड फियरिंग पीपल, भगवान से डर रहे थे। या कई बार हम देखते हैं मंदिर में इसलिए जाते हैं कि भगवान को हमने या तो डिमांड बॉक्स बना दिया है या कंप्लेंट बॉक्स बना दिया है। डिमांड बॉक्स माना हम अपनी अर्जियां रोज भगवान के पास जब भी मंदिर में जाते थे मानताएं रखते थे कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। सबसे पहले तो हमारी लाइफ से ही शुरू किया हमने कि एग्जाम में पास करवा दो, ये क्वालिफाई करवा दो, हॉस्पिटल अच्छा करवा दो, उसके बाद में अच्छा जीवन साथी मिल जाए, उसके बाद में बच्चे अच्छे हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनकी लाइफ अच्छी हो। ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें हम खुशियों को पोस्टपोन करते गए और भगवान को एक डिमांड बॉक्स की तरह यूज करते गए। या फिर कई बार भगवान को कंप्लेंट बॉक्स के रूप में भी याद करते आए कि मेरी जिंदगी में से ये प्रॉब्लम कम कर दो, ये चीज ठीक कर दो। तो हम भगवान से प्रेम का एक रिश्ता जोड़ ही नहीं पाए ना। इसलिए हम मेडिटेशन या राजयोग मेडिटेशन जो कहते हैं कि बहुत सहज है, वो सहज तब होता है जब हम रिलेशनशिप जोड़ते हैं भगवान के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भगवान के साथ में मेडिटेशन इजी कैसे होता है? हमने कहा रिलेशनशिप जोड़ने से, तो ये रिलेशनशिप जोड़नी कैसे है? तो इसका सिंपल आंसर है कि जो भी रिलेशनशिप का हमारे लाइफ में वैक्यूम हो या क्रेविंग हो, उस रिलेशनशिप को हम भगवान के साथ जोड़ दें। जैसे देखिए, कई बार हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन स्ट्रेस के लिए तो बहुत जरूरी है। जो भी स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर्स है, स्ट्रेस इतना कॉमन हो चुका है लाइफ में कि उससे हमारे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चलते हैं और नेगेटिविटीज बहुत ज्यादा आती है लाइफ में। सो राजयोग मेडिटेशन इज द जर्नी जो कि हमारे स्ट्रेस को रिलीव करती है, हैप्पीनेस क्रिएट करती है लाइफ में। इन द सेम वे कई बार हम देखते हैं कि चाहिए हैप्पीनेस लोगों को, पर वो ढूंढते गलत जगह पर है, इसलिए गलत चीजों का, जैसे कि एडिक्शन का, व्यसन का भी सहारा ले लेते हैं। और बीइंग डॉक्टर्स हम सभी जानते हैं वो व्यसन लेते हैं, एडिक्शन जो लेते हैं, वो उसकी फिजियोलॉजी क्या है। हिप्पोकैम्पस में जो
एक्चुअल में अमिगडाला होता है उसको ट्रिगर करना होता है हमारे ब्रेन में, हिपोकैम्पस में जो अमिगडाला है उसको ट्रिगरिंग करने के लिए, ताकि डोपामाइन रिलीज हो। डोपामाइन हार्मोन जैसे ही बॉडी में, ब्रेन में रिलीज होता है तो एक ट्रिगर आता है, वी फील वी आर हैप्पी नाउ। परंतु ये टेम्पररी होता है, जैसे ही वो एडिक्शन ब्लड में से कम होता है, वापस से ब्लड वो चीज की, चाहे टबैको हो, चाहे अल्कोहल हो, या कोई दूसरे रिलेशनशिप एडिक्शन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल एडिक्शन, गेम्स एडिक्शन, शॉपिंग एडिक्शन, जैसे ही वो चीज कम होती है तो ट्रिगरिंग पॉइंट कम हो जाता है, डोपामाइन कम हो जाता है ब्लड में, अगेन वी वांट दैट थिंग, हम वापस से वो एडिक्शन चाहते हैं ताकि वापस से ट्रिगरिंग मिले, डोपामाइन रिलीज हो। तो वी वांटेड हैप्पीनेस एक्चुअली, है ना, डोपामाइन रिलीज होता है बॉडी में तो वी फील हैप्पी। तो वी वांटेड द राइट थिंग बट वी वर लुकिंग एट रॉन्ग प्लेसेस। सो राजयोग मेडिटेशन हेल्प्स अस टू गेट दैट राइट थिंग एट राइट प्लेस। एंड इट्स वेरी सिंपल। जो हमने कहा रिलेशनशिप जोड़ना है, तो हम कौन से रिलेशंस परमात्मा के साथ में जोड़ सकते हैं। हमने कल देखा ना, उससे प्यार से हम कहते हैं शिव बाबा, है ना, शिव माना कल्याणकारी, बाबा मीन्स पिता। वैसे तो कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, परंतु ये चीज उसको याद कैसे कर रहे हैं, है ना, आई बीइंग अ सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, और वो भी सुप्रीम सोल, एंड उसका रहने का स्थान जो कल हमने डिस्कस किया, परम धाम। तो वो स्थान पर अपनी बुद्धि को लेके जाना होता है, मन और बुद्धि को, और कनेक्ट होना होता है। अच्छा, अभी इजी कर देते हैं राजयोग मेडिटेशन को और भी। योग शब्द कई बार बहुत हार्ड लगता है। परमात्मा कहते हैं योग शब्द जो है ना, अपने आप में टेक्निकल वर्ड है, भारी लगता है, इसे प्रैक्टिकल कर देते हैं, इजी करते हैं। प्रैक्टिकल या इजी वर्ड जो है वो है याद। यहाँ बैठे बैठे अपने को जो सबसे प्रिय व्यक्ति होता है उसको इजीली याद कर सकते हैं। देखिए, वैसे अगर हम देखें टेक्निकली, याद 4 प्रकार की होती है। एक होती है प्राप्ति वाली याद, है ना, जिससे हमें कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, उससे कुछ चीज मिलने वाली, उसने हमें कहा कि मैं पर्टिकुलर डे के दिन आपको ये चीज इतने समय दूंगा, तो एट दैट टाइम हम उसको याद करते हैं। तो वो होती है प्राप्ति वाली या स्वार्थ वाली याद। दूसरी होती है पहचान वाली याद, है ना, हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, और वो हमें कहीं दिख जाता है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ, ये तो हम व्यक्ति को पहचानते हैं। तीसरी होती है संबंध वाली याद, या यूं कहो कि जिसके साथ में रिलेशनशिप होता है, वो स्नेह वाली याद होती है। और चौथी वाली याद जो होती है सताने वाली याद होती है, जिसके साथ में एकदम घनिष्ठ प्रेम होता है कि उसको याद करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसकी याद आ जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसको और इजी कर दें, मान लीजिए हमारे घर में कोई ओकेजन है, फेस्टिवल या कोई ओकेजन है, और वी वांट टू इनवाइट नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ पीपल। तो अभी जो इसमें सबसे पहले नाम होंगे ना, वो हमारे घनिष्ठ लोगों में से जिनमें बहुत ज्यादा प्यार होता है, उनका नाम होगा। उन्हें याद नहीं करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उनका नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं संबंध, है, जो हमारे रिलेशंस है, स्नेह वाले लोग हैं, उनकी व्यक्तियों के नाम लिखना शुरू करते हैं। फिर उसमें जब जैसे जैसे दूर के संबंध होते हैं, फिर और ज्यादा हमें गहराई से याद करना पड़ता है। तीसरे प्रकार की याद जो हमने कहा कि प्राप्ति वाली याद, के जिनसे हमें कुछ प्राप्तियां हुई है, फिर हम उन्हें भी याद करते हैं, वी नोट डाउन देयर नेम्स। और चौथे परिचय वाले, उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और कई बार तो हम भूल भी जाते हैं नाम लिखना, और फिर ऑल ऑफ अ सडन जब हम उनको देखते हैं तब याद आता है इनका नाम लिखना चाहिए था लिस्ट में। तो कहने का भाव, हम खुद अपने आप को चेक करें कि भगवान के साथ में मेरी याद कौन से वाले लेवल की थी। प्राप्ति वाली याद, कुछ चाहिए था तब मैं उनको याद करता था, या दूसरे जैसे कहा कि संबंध वाली याद थी, कुछ संबंध हमने जोड़ा था उनके साथ में, स्वार्थ वाली याद थी, या सताने वाली याद थी, कौन सी याद हमने उसके साथ में जोड़ी थी। तो हमारा यही उद्देश्य होता है राजयोग मेडिटेशन में, कि हम जितना उसके साथ में प्यार वाला रिलेशनशिप जोड़ेंगे ना, याद इजी हो जाएगी। तो प्यार वाले रिलेशनशिप्स कौन से हैं? जैसे बच्चा जैसे ही अपनी मम्मी को जानने लगता है,
ही ऑलवेज वॉन्ट्स हिज मदर टू बी देयर विथ हिम, है ना, मम्मी मम्मी कहता है। तो भगवान को हम माँ के रूप में भी याद कर सकते हैं, शिव माँ है या जो भी लगता है। पिता, जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है बच्चा माँ के पास जाता है, परंतु जब बड़ी प्रॉब्लम होती है तो पापा याद आते हैं कि अब ये मम्मी सॉल्व नहीं कर पाएगी, पापा के पास जाना पड़ेगा। तो शिव बाबा हमारा पिता भी है, उसे पिता के रूप में भी याद कर सकते हैं। तीसरा, जैसे बच्चा स्कूल में जाने लगता है, उसका बुद्धि योग टीचर के साथ जुड़ जाता है, फिर उसे पिता इतना याद नहीं आएगा जितना टीचर। घर पे आके भी वो स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया, कितने मार्क्स दिए, क्या होमवर्क दिया, ये सारी चीजें वो घर पे शेयर करने लगेगा। तो उसका जो याद का कनेक्शन है वो टीचर के साथ भी जुड़ने लगा। फिर चौथा जो है फ्रेंड, है ना, बच्चों को फ्रेंड्स के साथ में इतना लगाव होते जाता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, टीनेजर होते जाते हैं, तो मम्मी पापा से तो कई बातें शेयर भी नहीं करते हैं। मम्मी पापा पूछते भी है तो कहते हैं कि आपको नहीं समझेगा, ये हमारे फ्रेंड्स की बात है। शिव बाबा को, भगवान को हम अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, खुदा दोस्त बना ले। और मैं पर्सनली भी ये रिलेशनशिप बहुत इंजॉय करती हूँ। शिव बाबा को जब बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं ना, अपने मन की हर एक बात 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये शेयर क्यों करना है जानते हैं? जिस तरह से जैसे हम शेयर करते हैं ना कई बात कई लोगों के साथ में, तो एक इनसिक्योरिटी होती है कि मैं इसको मेरी प्रॉब्लम बता दूं और ये जाके दूसरों को बताएगा तो दूसरे मेरे पर हंसेंगे, या ये बात कई बार लगता है कि किसी और को बताएगा तो ठीक नहीं है, या वो और ज्यादा एग्जैजरेट भी हो जाती है। 1 to 1 to 3 to 4 जितने व्यक्तियों के पास जाएगी उतने रूप बदलते जाएगी वो बात, और हमारे पास जब घूम फिर के आएगी तो कुछ और ही रूप होगा उसका। तो जब हम भगवान के पास में बात शेयर करते हैं, फर्स्ट बेनिफिट हमें कि वो बात जो है हमारी उसके पास 100 रूप में एक स्थिर पहुंचती है। और दूसरा, दूसरे व्यक्ति हमें मदद न भी करे परंतु भगवान इज द राइट थिंग, है ना, परमात्मा शिव बाबा इज द राइट अथॉरिटी कि हम उसके पास कोई बात दिल से रखते हैं ना, उसकी हमें मदद की भासना भी होती है। किसी न किसी के द्वारा वो हमें जरूर मदद करवाएगा, थोड़ी परीक्षा जरूर लेगा, टाइम लेगा, पर वो मदद जरूर भेजता है हमें। ये 100% हमने अनुभव किया है पर्सनली। आप भी जरूर ट्राई करके देखिए। लेट दिस जर्नी बी एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर 3 months एंड फाइंड आउट योरसेल्फ, एक्सप्लोर योर ओन ट्रुथ। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं कि शिव बाबा हमारा गुरु, जैसे कहा गुरु के साथ सतगुरु भी है। जैसे 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 व्यक्ति और बड़ा होते जाता है, बुजुर्ग होते जाता है, वो जीवन के कई सत्यता को जानना चाहता है, तो सतगुरु का भी हम संबंध जोड़ सकते हैं भगवान के साथ। भगवान को अपना जीवन साथी भी बना के देखिए। मेक गॉड योर कंपेनियन ऑफ लाइफ। He is the best companion who will give us unconditional love, निस्वार्थ सेल्फलेस प्रेम भगवान हमें देने के लिए रेडी है। सिर्फ पॉइंट यही है कि हमें उसे लेना आना चाहिए। यदि हम वो लेना सीख जाए, बिलीव मी, हमारी लाइफ में कभी क्वेश्चन मार्क, उदासी या निराशा आएगी ही नहीं। वी विल एंजॉय दिस लाइफ एट ईच एंड एवरी मोमेंट। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, हम तो खुद सर्जन है परंतु भगवान को अपना सर्जन बना दे। हम डॉक्टर्स है, भगवान को हमारा सर्जन बना ले। क्यों सर्जन बना ले? क्योंकि देखिए डॉक्टर अपने पेशेंट से क्या कहते हैं कि आप अपनी बीमारी को छुपाओगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप पूरी तरह से 100% आपके सिम्टम्स बताइए हमें, तो फिर हम रूल आउट कर सके, इजिली डायग्नोज कर सके। स्वयं हम भी भगवान सर्जन को अपने मन की हर एक बात पूरी तरह से प्योरिटी के साथ बता दे, तभी वो हमें जो मदद करता है उसे हम अनुभव कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। और ये मदद की जर्नी भी कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि हम उससे मांग रहे हैं मदद। हमें इसके लिए भिखारियों के जैसे मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा हाथ नहीं है। जैसे एक राजा है, उसके पास में कोई आता है, चाहे भिखारी हो, वो जब उसको कोई हेल्प चाहिए राजा की तो उसे द्वारपाल रोक लेता है और कहता है कि अभी राजा बिजी है, अभी कोई मीटिंग चल रही है राज दरबार में, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे हम आपको बुलाएंगे।
घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उसे बैठना पड़ता है, जब फ्री होगा तब जाएगा। परंतु उतनी देर में एक छोटा बच्चा आता है, वो द्वारपाल जो वहां पे खड़ा है उसके सामने से आता है, बिल्कुल निडरता से, आत्मविश्वास से और हंस हंस के मुस्कुराते हुए राजा की गोदी में जाकर बैठ जाता है। क्या डिफरेंस है रिलेशनशिप का। वो बच्चा राजा का बेटा है, इसलिए अधिकार से बैठ गया, उसको कुछ चाहिए अधिकार से बोलेगा। तो हम भी भगवान को, शिव बाबा को अपना पिता के रूप में अधिकार से बोले। अभी इच्छाएं भी वो पूरी करता है, परंतु कौन सी? जो कि शुद्ध इच्छाएं हो, दूसरों का और स्वयं का कल्याण करने वाली सात्विक शुभ इच्छाएं जरूर हमारी वो सुनता भी है और मदद भी करता है उसके लिए। एक और रिलेशनशिप हम भगवान के साथ जोड़ सकते हैं, भगवान को अपना शिव बालक बना दे। परमात्मा बच्चा बन जाए तो सोचिए, जैसे कोई माता पिता का भले अपने लिए वो इतना केयर नहीं करेंगे, परंतु बच्चे को थोड़ा भी कुछ होता है तो कितना आहत हो जाते हैं, कितना केयर करते हैं उसके लिए। तो हम भी उस प्यारे परमात्मा को अपना बालक बना दें। हाउ कैन वी डू इट, है ना? सुबह में अमृत वेले उठते हैं, जो रिलेशनशिप में हमें वैक्यूम लगता है उस रिलेशनशिप से उसके साथ में बातें करें, और धीरे धीरे सारे दिन में अगर वो रिलेशनशिप से नहीं हमको करना है, दूसरे रिलेशनशिप में उसको फॉलो करके उससे वो शेयरिंग करें। ये जर्नी इतनी आसान कब होगी? जब हम वो घनिष्ठता वाला, प्रेम वाला संबंध जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे घर में बच्चा है भी, वो वैसे तो कंटिन्यू हमारे आसपास रहता है, आज उसको पिकनिक पे जाना है और माइट बी आउट ऑफ स्टेशन की टूर पर भेज रहे हैं हम उसे। तो जैसे ही उसको छोड़ के आते हैं हम, तो जैसे ही उसको ड्रॉप किया बस में, तो हमारे मन में थॉट प्रोसेस चलने लगते हैं कि फर्स्ट टाइम उसको छोड़ रहे हैं, क्या ठीक तरह से रह पाएगा? घर पे पहुंचने तक तो चल ही रहे हैं, परंतु फिर हमें लगता है कि उसने नाश्ता किया होगा, सही तरह से भोजन किया होगा, माइट भी हम उसके टीचर को भी कॉल कर ले कि वो बच्चा ठीक तो है। तो जिसके साथ बहुत प्रेम होता है ना, घनिष्ठता वाला, वो ऑटोमेटिकली याद आता है, उसे करना नहीं पड़ता है। तो प्यारे पिता परमात्मा को भी हम इतना प्रेम से याद करें कि उसको याद करने की जरूरत ना पड़े हमें, परंतु वो ऑटोमेटिकली याद आए। जैसे एक बार एक समुद्र में तूफान महसूस हो रहा था, तो जब समुद्र में वो नाव निकली थी चलने के लिए, तो वो जो नाविक था उसने 2 मिनट के लिए भगवान को बड़े प्यार से याद किया और कहा, प्रभु जी चलो, आप बन जाओ इसके नाविक, मैं चलाता हूँ, आप मेरे साथ चलाते जाइए। करन करावन हार आप हो, मेरे द्वारा कराते जाइए। वो जैसे ही नाव आगे बढ़ी, बीच में जब पहुंचती है तो महसूस होता है कि लहरें ज्यादा तेजी से आ रही है। तो सभी लोग जो पैसेंजर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो भगवान को याद करने लगते हैं, और वो नाविक से कहते हैं तुम भी भगवान को याद करो। नाविक कहता है, जब मैं भगवान को याद कर रहा था तब आप लोग ठहाका मार के हंसी मजाक कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हो, चलो चलो, 2 मिनट क्यों टाइम वेस्ट किया। परंतु अब मेरा समय कर्तव्य करने का है, जब मुझे याद करना था मैंने याद किया, अब मैं याद करते करते अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमपिता, मेरा श्रेष्ठ श्रेष्ठ करन करावनहार परमपिता है, वो मुझे जरूर इसमें मदद करेगा। ही वॉज कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट, उसको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। और जब वो किनारे पर पहुंच गए तो वो लोगों ने कहा कि आज से हमें ये पता चला है कि हम भी जो कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले, कोई भी हम कार्य करते हैं उससे पहले भी 2 मिनट परमात्मा को याद कर लीजिए और उसको साथी बना के, है ना, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बना के, कंपेनियन बना के वो कार्य करें, तो महसूस करेंगे कि कार्य बहुत इजी भी हो जाएगा और उसकी हेल्प भी मिलेगी। नेक्स्ट चीजें आती है अभी कि राजयोग मेडिटेशन करना कैसे है। तो राजयोग मेडिटेशन के 2 स्टेजेस है, इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेज है द जर्नी इनवर्ड्स, है ना, इसलिए कहा राजयोग मेडिटेशन इज द इनर जर्नी। हम बैठते हैं तो स्वयं को बाहर की सभी चीजों से, बातों से समेट लेते हैं, है ना, मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, एंड वी गो विद इन आवरसेल्फ।
भीतर जाते हैं हम अपने मन के, थॉट प्रोसेस डाउन करते जाते हैं। जैसे हमने कहा 15 थॉट्स पर मिनट चलते हैं यूजुअली, और जब ये ज्यादा चलते हैं ना 25 थॉट्स, तब स्ट्रेस होता है, हमें नींद नहीं आती है कईयों को। राजयोग मेडिटेशन इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब 30 होने लगता है, माना कि कहीं ना कहीं लोभ के विचार आ रहे हैं, 35 थॉट्स चल रहे पर मिनट, माना मोह के विचार आ रहे हैं, तो जितने थॉट प्रोसेस ज्यादा, तो मजा तो आता है, जैसे लोभ का जैसे ही थॉट आता है वो चीज मिलती है, मजा तो आता है, परंतु राजयोग मेडिटेशन वो टेम्पररी मजा दिलाने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें हार्ट बीट्स इंक्रीज होती है। राजयोग मेडिटेशन जब हम करते हैं, जैसे कल कहा, पीस दिलाता है, रेस्पिरेटरी रेट को नॉर्मल करता है, स्टेबल करता है, तो कम होते जाते हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस भी कम हो रहे हैं। तो नियमित राजयोग मेडिटेशन से वो 15 से हम 8 लेवल पे आ जाते हैं थॉट प्रोसेस के, जब हमें सुख की फीलिंग आने लगती है। फिर जब 6 थॉट्स प्रति मिनट चलने लगते हैं, तब अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आती है। 4 थॉट्स प्रति मिनट चल रहे हैं तो आनंद की, एक्सटेसी की फीलिंग आने लगती है। 2 थॉट्स आ गए तो एकदम जैसे हम, मैं और शिव बाबा परमात्मा के साथ में इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि उस समय हमें न ही कोई व्यक्ति, न वस्तु, न और कोई चीज याद आती है, पूरी तरह से उसके साथ में डेप्थ में कनेक्शन में जुट जाते हैं। और यही जो जर्नी होती है, ये होती है आउटवर्ड्स जर्नी। मैंने पहले इंटरनल जर्नी मेडिटेशन से स्वयं को स्टेबलाइज कर रहे हैं, फिर आउटवर्ड जर्नी, माना मैं आत्मा बिंदु इस शरीर से ऊपर अपने निज घर परम धाम में पहुंच जाती हूँ और शिव बाबा से वहां पे पावर्स लेती हूँ। दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ राजयोग मेडिटेशन। हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, इट्स वेरी इजी, और जितना जितना इसको अभ्यास करते जाएंगे, प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, इट विल बिकम मोर इजियर, मोर एंड मोर इजियर। सिर्फ करना इतना है कि हमें ये नहीं सोचना है मुझे क्या नहीं करना है, मुझे शिव बाबा के साथ में कनेक्शन जोड़ते जाना है। जहाँ पे भी जो भी लाइफ में रिलेशनशिप की वैक्यूम लगती है, देखिए आजकल घर में क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिंदगी में सभी के क्यों तनाव आ रहा है, टकराव होते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रख रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू सी कि उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता कितनी है, हम केवल अपने एक्सपेक्टेशंस को वहां रख रहे हैं। वी डोंट नो उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, वो भी हमारे से वही डिमांड कर रहे हैं। एक दूसरे पर ये टकराव वाली एनर्जी क्लैश हो रही है और रिलेशनशिप में बैरियर्स बनते जा रहे हैं। ये रिलेशनशिप के टकराव, बैरियर्स को निकालने के लिए भी बहुत सुंदर माध्यम है राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो प्योरिटी का ऑरा हमारा क्रिएट होता जाता है, और जितना हम सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जो मोह था अभी तक हमारा, तो मोह ऑलवेज एक्सपेक्ट करता है, डिमांड करता है, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा होना चाहिए। हम सोचते हैं हम जो कह रहे हैं उनके लिए वो अच्छा है, परंतु जैसे हम बच्चों के लिए सोच लेते हैं कि आप ये करोगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे, बट उसमें कुछ और कलाएं हैं, उसमें वो निपुण हो सकता है। वी डोंट गिव देम द चांस टू डू दैट, और इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स हम अपने आप क्रिएट करते हैं। राजयोग मेडिटेशन एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस करना सिखाता है। हम अपनी सुझाव जरूर दे, फिर उनको जो जैसा करना है, सो वी आर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कोई हमारे जैसा जैसा हम कहते हैं वो नहीं भी कर रहा है, हमारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आने लगती है। सो इन दैट वे हम बहुत स्टेबल बनने लगते हैं। वी कीप ऑन एक्सेप्टिंग द पीपल एज दे आर। राजयोग मेडिटेशन रिलेशनशिप को स्टेबल करने में बहुत मदद करता है। जो भी रिलेशनशिप हम जोड़े, ये प्रोसेस से इनवर्ड जर्नी और आउटवर्ड जर्नी परम धाम तक, तो ये करते रहे तो द लाइफ विल बी, हमारी राजयोगी लाइफस्टाइल होगी। इसलिए हम कहते हैं राजयोग मेडिटेशन कोई 1 घंटा, आधा घंटा करने का प्रोसेस नहीं है, ये हम अपनी जीवन शैली ही बना दे, राजयोगी जीवन शैली बना दे। अच्छा, नेक्स्ट चीज, इसके फायदे क्या क्या है, तो हमने काफी सारे बेनिफिट्स देख लिए इसके, परंतु एक चीज, स्ट्रेस, तनाव जिंदगी से तो चला जाए, फैमिली के रिलेशनशिप्स हम देख रहे हैं सुधरने लगे, खुद की कार्य क्षमता भी बढ़ने लगेगी, पॉजिटिविटी लाइफ में आने लगेगी, क्योंकि हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, हम राजयोगा में खुद के लिए एलिवेटेड थॉट क्रिएट करते हैं। जैसे हमने देखा था, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ,
तो हम ये जितना अपने आप को अफर्मेशन देते जाते हैं और उस परमात्मा, उस सोर्स से कनेक्ट होते जाते हैं, तो एनर्जी अनकंडीशनली हमारे अंदर फ्लो होते जाती है. वी एंजॉय दैट प्रोसेस. सिर्फ करना इतना है, जब भी हम राजयोग मेडिटेशन करने बैठे तब उस समय हम अपने आप को, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पर्टिकुलर नाम है, ये सब चीजों से स्वयं को समेटना है. और इसके लिए कोई ये भी नहीं है कि राजयोगा करना है तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. जितना हम अपने आप को राजयोगा में बिजी रखेंगे, हमारा लाइफ उतना इजी हो जाएगा. हम हमारे कार्य को और ज्यादा अच्छे से और उतना ही ज्यादा न्यायफुली, है ना. अभी तक हम ऐसा होता था, हम कार्य कर रहे हैं परंतु बुद्धि जब ऑफिस में या हॉस्पिटल में होते हैं तब होता है कि बुद्धि घर पर होती है कि वो ठीक तरह से हुआ होगा, वो नहीं हुआ होगा. घर पे होते हैं तो बुद्धि हॉस्पिटल में होती है कि ये पेशेंट का क्या हाल होगा, इसका क्या होगा. माना कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस हो रहा था लाइफ में. हम जहां पर है उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे थे. तो जब हम राजयोग का मेडिटेशन करते हैं ना, हमारे अंदर माइंडफुलनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है. माइंडफुलनेस इज वी एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट. जहां पर अभी हम प्रेजेंट में है, इट इज द वेरी राइट मोमेंट एंड वी एंजॉय दिस प्रोसेस, एंजॉय दिस लाइफ. आफ्टर ऑल, राजयोगा is the process which makes our life very easy, happy and full-fledged peaceful. इसलिए कहते हैं राजयोगी लाइफस्टाइल हम जिएंगे तो एवर हेल्दी है. जैसे कल हमने देखा किस तरह से 7 गुण आत्मा के 8 ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो 7 गुण का फुल फ्लेज फ्लो होने लगता है. कहा जाता है हमारे शरीर में 7,000 बिलियन सेल्स होते हैं, और ये जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, इन तक आत्मा एनर्जी पहुंचाती है. और हर कुछ दिनों बाद में ये एनर्जी जो है चेंज होते जाती है, जैसे जैसे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है. लेट्स मेक दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 3 months फ्रॉम टुडे. हम अभी एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये शॉर्ट मेडिटेशन जो अभी हम कर रहे हैं, गाइडेड मेडिटेशन स्टार्टिंग में हेल्पफुल करता है, फिर धीरे धीरे आप खुद इसको करते रहिए. जरूर अनुभव होगा कि हमारे सेल्स के बॉडी के जो सेल्स है उनमें भी एनर्जी लेवल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रह रहा है. आज जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन इज द अल्टीमेट एंड द बेस्ट सॉल्यूशन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. और ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर कोई कर सकता है. सो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन. हम सारे फैमिली मिलके यदि ये करते हैं तो पूरे फैमिली का एटमॉस्फियर चेंज हो सकता है. एक ऑरा, पॉजिटिव ऑरा पूरा घर का क्रिएट हो सकता है. दैट्स वेरी एसेंशियल, क्योंकि बाहर की नेगेटिविटी और बढ़ रही है और बढ़ेगी. वातावरण में इतने सारे क्वेश्चंस, नेगेटिविटी जब है, और यदि हम सभी मिलके मेडिटेशन कर रहे हैं तो एक पॉजिटिविटी ओवरऑल क्रिएट करते जाएंगे. So Amrit Vela meditation, Numa Sham Yog, these are the best timings for Raj Yoga meditation. बाकी तो जब भी टाइम मिले, भोजन करने से पहले, पानी पीने से पहले बहुत ज़रूरी है. सभी ने सुना होगा जापान के एक साइंटिस्ट डॉक्टर मैसरो इमोटो, इन्होंने फ्यूजी लेक के पानी पर एक्सपेरिमेंट किया. कुछ ग्लासेस में सैंपल्स रखे और एक पे लिखा लव, एक पे लिखा हेट्रेड, एक पे लिखा मदर टेरेसा, नेक्स्ट पे हिटलर, और एक एक करके एक ग्लास सभी के सामने लेबल वाला लेके आए. और वो एनर्जी लेवल जैसे ट्रांसफॉर्म होता गया. उसको मदर टेरेसा को देखते ही, मदर टेरेसा का जो लेबल था उसको देखते ही वो वाटर के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी रेडिएट हुई. हिटलर का लेबल वाला वाटर देखा तो हेट्रेड की फीलिंग जनरेट हुई. और जब इनको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया मॉलिक्यूल्स को वाटर के, तो जो नेगेटिव जैसे हेट्रेड या हिटलर वाले जो थे, वो उनके बहुत ही डिवास्टेटेड इमेजेस आए थे, परंतु मदर टेरेसा, लव, इनके इमेजेस जो थे वो बहुत ही प्यारे आए थे. दे वर जस्ट वेरी ब्यूटिफुल फ्लोरेसेंट फ्लावर डिजाइंस. इन द सेम वे हम जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते वक्त वो एनर्जी उसको रेडिएट करते हैं कि ये अनकंडीशनल लव की, प्योरिटी की एनर्जी इसमें जा रही है, और वही खाते हैं. तो जैसा हम अन्न लेंगे वैसा ही हमारा मन होते जाएगा. जैसा हम परमात्मा की याद में पानी पिएंगे
परमात्मा परमात्मा शक्तिवान इस पानी को चार्ज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस हिज एनर्जी, हिज वेव्स फ्लोइंग इनटू द वाटर, और फिर पिए तो वो जैसा पानी होगा वैसी हमारी वाणी होते जाएगी। लेट्स मेक दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। हम पानी पीने से पहले भी एनर्जी से उसको चार्ज करें, भोजन करने से पहले चार्ज करें, कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी स्वयं को चार्ज करके जाए। शिव बाबा परमात्मा fully is charging me and I am completely charged for the process of work now। जैसे मोबाइल को हम याद से चार्ज करते हैं ना, रात में पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग व्हेन वी गो फॉर वर्क, जब हॉस्पिटल जाते हैं उससे पहले देखते हैं कि पूरी तरह से चार्ज हो गया है, वी मेक इट श्योर और एल्स वी कीप इट ऑन चार्जिंग। इन द सेम वे हमें स्वयं को रोज अमृत वेला चार्ज करना है, शाम को चार्ज करना है, रात को सोने से पहले चार्ज करना है, ताकि हमारी चार्जिंग जो है फुल्ली, हमारी आत्मा रूपी बैटरी की फुल्ली चार्जिंग हो जाए और हम अपने कार्य को 100% एक्यूरेसी से फुल फ्लेज कर पाए। तो चले कुछ मिनट हम परमात्मा की याद में बिताएंगे। सभी स्थिर होके बैठ जाएंगे, हम जहां भी है एकदम स्ट्रेट। अपने मन के विचारों को अन्य सभी बातों से समेट ले। महसूस करें मस्तक के बीच में जिस स्थान पर तिलक लगाया जाता है, यहाँ विराजमान एक सफेद चमकता हुआ सितारा, वाइट ट्विंकलिंग स्टार आत्मा हूं। महसूस करें मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के द्वारा इस शरीर से डिटैच होकर इस साकार दुनिया से ऊपर जा रही हूं, बादलों को क्रॉस करते हुए। पृथ्वी से भी ऊपर, सूर्य चंद्र तारागण से भी परे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी ऊपर और ऊपर, सटल वर्ल्ड को क्रॉस करते हुए मैं आत्मा पहुंच जाती हूं अपने ओरिजिनल अनादि घर परम धाम में। गोल्डन रेड कलर की ये प्रकाशमयी लाल सुनहरी दुनिया, अनेकों वाइट ट्विंकलिंग सोल्स, इन सभी को क्रॉस करते हुए सबसे ऊपर एक अति तेजोमय सितारा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं पहुंच जाती हूं उस प्यारे पिता शिव बाबा के बिल्कुल पास में, वेरी क्लोज टू इट। महसूस करती हूं शिव बाबा से अनेकानेक श्वेत पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर बरसती जा रही है। मैं आत्मा ये वाइट प्योरिटी के रेज में स्वयं को भरपूर महसूस करते जा रही हूं।
कुछ सेकेंड्स के लिए ये स्वीट साइलेंस में स्वयं को परमात्मा से प्राप्त प्यूरिटी की किरणों में भरपूर करते जाएं। मैं महसूस कर रही हूँ कि अब मैं बिल्कुल हल्की, लाइट और प्यूरिटी से फिल्ड प्रकाशमयी हो चुकी हूँ। पवित्रता से भरपूर होकर मैं आत्मा पवित्रता के सागर परमात्मा को, मेरे मीठे शिव बाबा को दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे स्वयं का और आपका वास्तविक ज्ञान दिया। परमात्मा को धन्यवाद कहते मैं आत्मा परम धाम से पुनः नीचे इस साकार दुनिया में पहुंच जाती हूँ। अपनी फिजिकल बॉडी में स्वयं को महसूस करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस तरह से जब भी समय मिले हम स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट करके, स्वयं को रिचार्ज करके वापस से अपने कार्यस्थल में लग सकते हैं और इस जीवन का, राजयोगी जीवन का आनंद ले सकते हैं। कल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि परमात्मा से राजयोग के द्वारा हमारे अंदर कौन सी शक्तियाँ आती है। जैसे आज तो हमने प्रैक्टिकली राजयोग मेडिटेशन जाना कैसे करना है, परंतु इससे बेनिफिशियल होने वाली कौन सी शक्तियाँ प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए यूजफुल है, इसके ऊपर कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।